एकादशी के व्रत में कई बार शंका हो जाती है, मैं भी रखता हूँ। एकादशी का व्रत में भी दोनों पक्षों का रखा करता था। हाँ। और मैंने एकादशी के ऊपर, क्या व्रतों के ऊपर मैंने पीएचडी जो की, तो मेरे टॉपिक है थीसिस का व्रत, पर्व और त्योहारों का समीक्षात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन। तो गहराई में काफी गया, जो व्रतों की परिचय कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। 500 किताबों के नाम मैंने इसमें लिखे हैं, तो डायरी में इन किताबों को मैंने देखा है। तो उन्हें सब तरह की पुस्तकें पढ़नी पड़ी। तो पढ़ते पढ़ते मैंने ये भी पढ़ा, ये बातें भी आई हैं, अगर एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों बराबर होते हैं, दोनों पक्षों की एकादशी करनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं पहुंचाने जोड़ में, मेरे से ज्यादा भी पहुंचे होंगे, बहुत ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए था मैंने प्रयास तो बहुत किया है, कोई कसर ना रह जाए। एकादशी के ऊपर 60 पेज लिखे हैं किसी ने, मैंने 40-42 पेज मैंने भी लिखे हैं एकादशी के व्रत का निर्णय जो किया है। तो उसमें ये मिला है, वो जो धर्मशास्त्र का इतिहास पीवी काणे ने लिखा है। पीवी काणे जिसके राइटर हैं, धर्मशास्त्र का इतिहास, क्योंकि एकादशी का व्रत गृहस्थी को शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए। और यदि करनी हो, कोई बोली कबूली में लगातार करनी है, तो उसमें केवल जो देश हो जाता है, देव सैनी एकादशी होती है आषाढ़ में जो आती है बढ़िया नवमी के बाद, उससे लेकर के देव प्रबोधनी, देवउठनी एकादशी कार्तिक में आती है, इन 4 महीनों में आने वाली एकादशी कृष्ण पक्ष की भी कर सकता है, बोली कबूली किसी विशेष अवस्था की हो तो। या फिर भगवान ना करे, देखो मौत जीवन तो चलता ही रहता है, कोई आदमी चला गया, उसका भाई, उसका माँ, उसकी बाप, उसकी बहन, उसकी भाभी, कोई उसके लिए व्रत कर रहा है कि मैं अपने भाई के लिए, पति के लिए एकादशी के व्रत रखूं, वो पूरी एकादशी शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी रख सकता है लगातार। वैसे सामान्य रूप से जो आजीवन व्रत रखते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रखनी चाहिए। वो लिखते हैं कि गांधारी ने की थी, उसके 100 पुत्र मारे गए। जो पुत्र चाहती है, जो उसको पुत्र नहीं हो, लड़की कवाली हो सकती, लेकिन जो पुत्र चाहती है या पुत्रवती है, उसको तो एकादशी का शुक्ल पक्ष का व्रत ही करना चाहिए, ऐसा है। अब आती है कैसे करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी 10वीं के साथ मिली होती है, 10वीं थोड़ी है, फिर एकादशी आ गई है, वो व्रत नहीं करना चाहिए। आगे हम ही बोलूंगा मैं करना चाहिए, वो व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी के साथ द्वादशी मिली हो तो बहुत अच्छी बात है। एकादशी चाहे आधा घंटा हो और 23.5 घंटे द्वादशी हो, तो उस एकादशी को करना चाहिए, वो अच्छी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है एकादशी के साथ द्वादशी आगे खंडा हो गई, उसी में त्रयोदशी भी आ गई, व्रत जो खोलने का समय होता है तो त्रयोदशी आ रही है, तो त्रयोदशी में व्रत गृहस्थी को कह रहा हूं मैं, ये सन्यासी के लिए दूसरा व्रत होता है। गृहस्थी को वो व्रत नहीं करना चाहिए जिसमें त्रयोदशी मिली हुई हो, उससे तो 10वीं वाली अच्छी है। जिसमें त्रयोदशी मिली हो, साथ में द्वादशी भी आ जाए, एकादशी भी आ जाए, त्रयोदशी आ रही हो, उससे अच्छा है जिससे 10वीं के साथ मिली है, वो कर लेनी चाहिए, त्रयोदशी वाली नहीं करनी चाहिए। हाँ, सन्यासी को वो एकादशी कर लेनी चाहिए जो 10वीं से युक्ता नहीं, जिसमें त्रयोदशी मिली हो, सन्यासी कर सकता है। सन्यासी के गृहस्थी के कुछ नियम अलग होते हैं, तो ऐसा यदि कभी बनेगा, कौन सा करें कौन सा ना करें, तो उसका व्रत करना चाहिए। ऐसे ही अम्बरीश ने व्रत किया था और एकादशी का व्रत कर रहे थे।